राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल योगी जी का एक विधानसभा में दिया गया वक्तव्य काफी वायरल हो रहा है। योगी जी बता रहे थे कि वो जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो एक बार रास्ते से जा रहे थे तो एक बच्ची उन्होंने बड़ी दयनीय दशा में विद्यालय जाती देखी, उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने, योगी जी तो 2017 की बात कर रहे हैं, मैंने 1990 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अपने गांव में छोटे बच्चों के साथ काम करना शुरू किया था। मैंने एक विद्यालय चलाना शुरू किया था और हम पेड़ों के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाते थे और ये विद्यालय मैंने 17 साल तक चलाया। मैं योगी जी की उस बात से एकदम एक शब्दशः रिलेट कर पाया। मैंने दुर्दशा देखी है, बच्चों को कॉपी पेंसिल तक नसीब नहीं होती थी और अच्छे घरों के बच्चों को। अच्छा, हम लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म हमने भी लागू की थी अपने स्कूल में। पेरेंट्स पैंट शर्ट कपड़े तो खरीद देते थे, जूतों पे के लिए फिर भी संघर्ष होता था। हम लोगों ने ब्लैक शूज जो हैं वो यूनिफॉर्म में रखे थे। पेरेंट्स ब्लैक शू नहीं खरीद पाते थे सब लोग। उन दिनों एक्शन कंपनी का एक जूता आया करता था, वो जूता बच्चों के पैर में 6 महीने चल जाता था, मुझे याद है। पर जो बच्चे फुटबॉल खेलते थे वो जूते पहन के, वो जूते जल्दी फट जाते थे तो पेरेंट नाराज होते थे कि जूते पहन के फुटबॉल मत खेला करो। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा होती थी, बहुत दौड़ कूद खूब होती थी। खैर, आई कुड रिलेट। योगी जी क्या कह रहे हैं, 2017 तक वो संघर्ष जारी थे उत्तर प्रदेश के। खैर साहब, फिर योगी जी ने कहा कि मैंने आते ही जो है ये व्यवस्था की अपनी सरकार की तरफ से कि प्रदेश की हर बच्ची को, हालांकि बाद में तो हर बच्चे को ये मिलने लग गया, नॉट ओनली बच्ची, प्रदेश के हर बच्चे को पूरी यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्टेशनरी, शूज, यहां तक कि स्वेटर्स सरकारी खाते से मिलने लग गए। योगी जी ने एक बात कही उसमें, पर मैंने जाति का कोई भेदभाव नहीं किया कि सिर्फ दलितों को मिलेगा या सिर्फ ओबीसीज को मिलेगा या सिर्फ, सबको दिया। सवर्णों को भी दिया, फॉरवर्ड्स को भी दिया, बैकवर्ड्स को भी दिया। और ये एक बात बताऊं आपको, ये जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड की जो बात करते हैं ना, अब मैं तो खुद बाइकास्ट क्षत्रिय हूं। मैंने ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवारों में वो अभाव देखे हैं लोगों के घरों में कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब घर का सदस्य बीमार है, घर स्पेशली महिलाएं बीमार हैं, और बेसिक दवाइयां जो 100-200 रुपए की एंटीबायोटिक्स होती थी ना, वो नसीब नहीं। औरतें, बच्चे कुपोषण के मरीज मैंने देखे हैं। इसलिए ये कहना कि फॉरवर्ड्स को सुविधाओं की जरूरत नहीं है या सरकारी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे सीधे आर्थिक प्रगति का मुद्दा है। ये इकोनॉमिक जो है, जो आर्थिक स्थिति है परिवार की, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, सबसे ज्यादा उसे सपोर्ट की जरूरत है, क्रीमी लेयर की को नहीं। खैर, तब वो हमारे हमारे तो देश की मजबूरी है कि हमें सब कुछ जाति के आधार पे देना है। हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे तो सरकारों का ध्यान गया ही नहीं है। यूजीसी गाइडलाइंस में वो इंदिरा जयसिंह कह रही थी कि सवर्णों का कोई कैसे शोषण कर सकता है, सवर्ण का शोषण हो ही नहीं सकता। भाई, यूजीसी गाइडलाइंस में जो सबसे बड़ी शिकायत है लोगों को वो क्या है कि सवर्णों को, जनरल कास्ट बच्चों को कंप्लेंट करने का कोई अधिकार ही नहीं है। सबसे बड़ी शिकायत यही है। आप उस यूजीसी गाइडलाइन में सिर्फ एक डाल दें कि हर बच्चे को हमको डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है, एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट, बात खत्म। इतनी सी बात ऐड करनी है
पता नहीं मोदी जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, या बीजेपी में क्या घुंडी अटकी हुई है। खैर छोड़िए, हम वापस आते हैं विषय पर। तो योगी जी ने बोला कि मैंने आदेश किए कि हर बच्चे को यह सुविधा मिलेगी, हम किसी बच्चे के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अब वो एड्रेस तो कर रहे थे सभापति महोदय को, और उनके निशाने पे थे अखिलेश जी। अखिलेश जी के शासन में ये सब होता था। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि बच्चों बताते थे कि स्टेशनरी जो मिलती थी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उसमें नाम पूछ पूछ के और जाति पूछ पूछ के मिलती थी। जो सवर्ण बच्चे थे उनको नहीं मिलती थी कॉपी पेंसिल। तो वो डिस्क्रिमिनेशन योगी जी ने दूर किया, और योगी जी ने उस बात को इंगित किया कि मेरे समय में जाति के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। क्या अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सिर्फ अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को एड्रेस कर रहे थे? जी नहीं, आई थिंक वो मोदी जी को भी एड्रेस कर रहे थे कि मोदी जी, जाति के नाम पे समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, जैसा मैंने किया था। ये ऐसा बोल के योगी जी ने एक बड़ी लाइन खींच दी है। मैं ये पर्सनली मानता हूं कि ये मोदी जी के लिए संदेश है। और भैया, हम जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना कि मोदी जी इज बिकमिंग वेरी अनपॉपुलर ड्यू टू दीज यूजीसी गाइडलाइंस, ये मोदी जी को तो इसका खामियाजा या लाभ जो कुछ भी होगा, भाई मोदी जी तो यही सोच रहे हैं कि बहुत लाभ होगा इसका मुझे। हम कह रहे हैं भाई आपको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, आपको नुकसान हो रहा है। खैर जो कुछ भी होगा 29 में होगा भैया, योगी जी को तो 27 में सब झेलना है। तो आई थिंक योगी जी इज ट्राइंग टू डू द डैमेज कंट्रोल। शायद योगी जी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और केंद्रीय सत्ता को, हाई कमांड को ये नसीहत दे रहे हैं कि जाति के नाम पर भेदभाव मत कीजिए, और समाज को, वृहद हिंदू समाज को, सनातनियों को जाति के नाम पर मत बांटिए। आज समाज में इस बात की भी चर्चा है कि जो एकता स्थापित की थी समाज में योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे वाला नारा देके, उसको योगी जी की इन यूजीसी गाइडलाइंस ने तार तार कर दिया। योगी जी उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल का योगी जी का बयान मैं इसी तरह देखता हूं कि इट इज अ मैसेज टू मोदी जी टू, ये मोदी जी के लिए भी संदेश है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी कहा, इसका मुझे तो बड़ा सरल तरीका दिखाई दे रहा है। भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है, सही बात है, जाति के आधार पर होता है, लिंग भेद होता है, वर्ण के आधार पर होता है, इवन कलर, इवन फीचर्स। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों, उन्हें दिल्ली वाली चिंकी कह के बुलाते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। कोई कोई काला है, कोई भूरा है, किसी की आंखें जो है वो ब्लू है, इस आधार पे मैंने तो लोगों को रंग के आधार पे छेड़ते देखा। ओ काले, ओ कालिए। हरियाणा में तो इतनी बुरी बुरी तरह एक दूसरे को छेड़ देते हैं, और हर जगह है। सिर्फ इतनी सी एक चीज आई थिंक ऐड कर देनी है कि यूजीसी गाइडलाइन में कि किसी भी बच्चे के साथ यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ही कैन मेक अ कंप्लेंट, बस। और अगर कोई झूठी कंप्लेंट करके किसी को झूठा फंसाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होगी। सिर्फ ये 2 लाइन ऐड कर देने से सारा गुस्सा शांत हो जाएगा,
और मोदी जी से यार किसी की कोई, हम लोग तो मोदी जी के बहुत कट्टर फैंस हैं, जरा सी छोटी सी, अब पता नहीं क्यों। और मैंने कहा ना, एक तबका अभी भी है जो मोदी जी को बार बार यही समझा रहा है, नहीं 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 मोदी जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है। नाराजगी है भाई। खैर योगी जी ने सब बड़ी लकीर खींच दी है। अब मोदी जी को ये देखना है कि वो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।